ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य ऑल सेक्रेटरी मीटिंग आमर रेगुलर मीटिंग अच्छे आम एवरी फोर्टनाइट गोटे करूछु से आमर एक्सपेंडिचर रिव्यू करूछु रेवेन्यू रिव्यू करूछु जो विभिन्न विभाग प्रॉब्लम्स अच्छी कौन कौन से माने प्रॉब्लम्स फेस करूछंती सेटा रिव्यू करूछु और आमे आउ गोटे जिनस आरंभ करिछु जे कलेक्टर मानक संगरे आमर गोटे संपर्क आउ सेटा होची आज गजपति जिला से माने तांकर 25 टॉप प्रोजेक्ट्स जिल्लार कौन भाभी कौन विजन अच्छी सेटा सबू सेक्रेटरीज मानक संगरे शेयर कले और सेक्रेटरी माने सेइथिरे को हिसाब रे कोऑपरेट करि पारिबे सेटा भी आज डिस्कस हैला ता सहित आमे जो जो आउ जिनस अच्छी इम्पोर्टेंट जिनस फॉर एग्जांपल सपोजिंग को कोर्ट केस रे सबू डिपार्टमेंट्स को अफेक्ट होउची सेइथिरे आमे कोन करि पारिबा ए टाइप रो जिनस मध्य आमे डिस्कस करूछु निशा मुक्त अभियान बा साइबर सिक्योरिटी पाई आमे कोन कोन करिबा बा टीबी मुक्त भारत ए टाइप रो जो अभियान जहां उपरे मान्यवर प्रधानमंत्री मान्यवर होम मिनिस्टर मान्यवर चीफ मिनिस्टर समस्ते फोकस करूछंती सेटा भी आमे केमिति आउ आगे को नेबा सेटा उपरे मध्य डिस्कशन बन्या उपरे आमे समस्ते डिस्कस कोले जे केमिति वर्तमान ए स्टेज अछि जे आमे केमिति रेस्टोरेशन करिबा आउ जदी को जगह रे ब्रीच हेथिला ताकू केमिति तुरंत आमे रेस्टोर करिबा जो जगह रे पानी वर्तमान भी भर्ती हेई करी अछि केमिति तार निष्कासन करिबा तापरे जदी हेल्थ रो इश्यूज उठुची के फॉर्डर रो इश्यूज उठुची ये सब ऊपर मध्य आज हमें डिस्कस कर मैडम बीसीपी पे कोने खाली स्टेट लेवल जो मॉनिटरिंग कमिटी मैडम थिला हमें सेटा गोटे प्लान मैडम बुझता केमति कोन मैडम केबे सुधा कोन गोटे सो आमर एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स जो थाए ता पाई गोटे स्टेट लेवल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमिटी अछि मोर अध्यक्षता रे और सेथिरे जदी आमे को स्कीम पाई एक्सटर्नल एड नौछु तो आमे ये जो बीके पीपीआर करूछु भुवनेश्वर कटकपुरी पारादीप इकोनॉमिक रीजन ता पाई आमे वर्तमान एडीबी र भी सपोर्ट नौछु तो 5000 कोटी टंका जो आसीबो सेथिरे 1500 आसीबो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी 3500 कोटी आसीबो एज लोन फ्रॉम एडीबी हेले काली हमर जो एक्सटर्नली एडिट कमिटी र जो मीटिंग हैला सेथिरे आमे सेटा अप्रूव करले और खूब शीघ्र आमे आशा करूछु जे से टंकाटा आसिले और न आसिले मध्य आमे हमर तरफ रो आरंभ करी चलीबा आ से टंका आसिले आमे ताकू यूज करिबा ऑल सेक्रेटरी मीटिंग आमर रेगुलर मीटिंग अछि आमे एवरी फोर्टनाइट गोटे करूछु सेथिरे आमर एक्सपेंडिचर रिव्यू करूछु रेवेन्यू रिव्यू करूछु जो विभिन्न विभाग प्रॉब्लम्स अच्छी कौन कौन से माने प्रॉब्लम्स फेस करूछंती सेटा रिव्यू करूछु और आमे आउ गोटे जिनस आरंभ करिछु जे कलेक्टर मानक संगरे आमर गोटे संपर्क आउ सेटा होची आज गजपति जिला से माने तांकर 25 टॉप प्रोजेक्ट्स जिल्लार कौन भाभी कौन विजन अच्छी सेटा सबू सेक्रेटरीज मानक संगरे शेयर कले और सेक्रेटरी माने सेइथिरे को हिसाब रे कोऑपरेट करि पारिबे सेटा भी आज डिस्कस हैला ता सहित आमे जो जो आउ जिनस अच्छी इम्पोर्टेंट जिनस फॉर एग्जांपल सपोजिंग को कोर्ट केस रे सबू डिपार्टमेंट्स को अफेक्ट होउची सेइथिरे आमे कोन करि पारिबा ए टाइप रो जिनस मध्य आमे डिस्कस करूछु निशा मुक्त अभियान बा साइबर सिक्योरिटी पाई आमे कोन कोन करिबा बा टीबी मुक्त भारत ए टाइप रो जो अभियान जहां उपरे मान्यवर प्रधानमंत्री मान्यवर होम मिनिस्टर मान्यवर चीफ मिनिस्टर समस्ते फोकस करूछंती सेटा भी आमे केमिति आउ
आगे को नेबा सेटा उपरे मध्य डिस्कशन बन्या हाँ बन्या उपरे आमे समस्ते डिस्कस कोले जे केमिति वर्तमान एई स्टेज अछि जे आमे केमिति रेस्टोरेशन करिबा आउ जदी को जगह रे ब्रिच हेइथिला ताकू केमिति तुरंत आमे रेस्टोर करिबा जो जगह रे पानी वर्तमान भी भर्ती हेई करी अछि केमिति तार निष्कासन करिबा तापरे जदी हेल्थ र इश्यूज उठुची के फॉर्डर र इश्यूज उठुची ये सब ऊपर मध्य आज हमें डिस्कस कर मैडम बीसीपीटे कोने खाली स्टेट लेवल जो मॉनिटरिंग कमिटी मैडम थिला हमें सेटा गोटे प्लान मैडम बुझता केमती कोन मैडम केबे सुधा कोन गोटे सो आमर एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स जो थाए ता पाई गोटे स्टेट लेवल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमिटी अछि मोर अध्यक्षता रे और सेथिरे जदी आमे को स्कीम पाई एक्सटर्नल एड नौछु तो आमे ये जो बीके पीपीआर करूछु भुवनेश्वर कटकपुरी पारादीप इकोनॉमिक रीजन ता पाई आमे वर्तमान एडीबी र भी सपोर्ट नौछु तो 5,000 कोटी टंका जो निश्चित भाव में देश परिवर्तन आड़क अभिमुखी होती जेनजी मूवमेंट एवं राहुल गांधी कड़ा स्टाण विभिन्न इश्यू उपरे और बीजेपी सरकार कुकर्म उपरे राहुल गांधी जो रिएक्शनरी स्टेप नहीं समग्र भारत वर्ष वर्तमान लोके निर्भीक भाव में चिंताशील व्यक्ति भाव में भोटदाता भाई भौणी मैंने चिंता कर एवं ये जो बाई इलेक्शन है से तार परिणाम जाना जाए निश्चित भाव में गोटे क्रांतिकारी पदक्षेप है जो सरकार केंद्र सरकार को लोके रिजेक्ट कर नूतनता आड़क लोके आसुँच प्रत्येक स्थान में परिवर्तन वातावरण हेबो एवं भविष्य बीजेपी अंधकार ए स्पष्ट हो जाए अहंकार गर्व डिक्टेटरशिप एटीट्यूड लोकं को टेकन फॉर ग्रांटेड आउ चाषी श्रमिक छात्र युवक महिला समस्त को जो अवहेला कर तार उत्तर यहाँ भोटदाता भाई भौणी मैंने आसंता दिन में आहरी व्यापक भाव में होगा जाऊँ ओडिशा परिप्रेक्षी तो 2 वर्ष न होणु लोक रिजेक्ट कर सारे एमाने प्रत्येक क्षेत्र में विफल हो सारे विफलता आपन को स्पष्ट दिशुचे तेणु ओडिशा रे तो आहरी बेसी वैप्लविक परिवर्तन रो संभावना को एड़े दे पारे ना ना भोट चोरी कथा कहूलु भोट चोरी जो हिसाब से होता से कहूलु एबे जेहेतु बाई इलेक्शन गुड़ाक स्पष्ट मत जना पड़ी लोकंर तेणु लोक निश्चित भाव में गोटे परिवर्तन आड़क जाइछन्ति एवं लोक परिवर्तन करेंगे तेणु जागरण जिते बेले हुए से पब्लिक मूवमेंट हुए से समय सब जिन सेड़ी जाए एवं सरकार को पब्लिक घेरती भोटदाता भाई भौणी जो सरकार को घेरवे चिंताधारा विचार निर्वाचन रे ताहले सरकार जिते स्ट्रेटेजी जिते रणनीति कले भी काम देव ना जेनजी कही जे प्रतारणा करिसंती जेनजी को भारतीय जनता पार्टी प्रतारणा कर 2014 निर्वाचन रे बहुत स्वप्न देखते एवं ता परठू जेनजी रो कौन सी स्वप्न कौन सी दाबी से मैंने पूरण करना संपूर्ण भाव में अवहेला करी एडे विराट जनसंख्या एडे विराट पॉपुलेशन को इग्नोर कर देछंती तार परिणाम होछि एटा निश्चित जनसाधारण निष्पत्ति करेंगे गोटे संभावनार सृष्टि होछि कांग्रेस 2029 गोटे संभावना सृष्टि होछि तेणु प्राणप्राण आम चेष्टा करुचु एवं निश्चित भाव में 2029 कांग्रेस हम निश्चय भाई निश्चित भाव में देश परिवर्तन आड़क अभिमुखी होती जेनजी मूवमेंट एवं राहुल गांधी कड़ा स्टाण विभिन्न इश्यू उपरे और बीजेपी सरकार कुकर्म उपरे राहुल गांधी जो रिएक्शनरी स्टेप नहीं समग्र भारत वर्ष वर्तमान लोके निर्भीक भाव में चिंताशील व्यक्ति भाव में भोटदाता भाई भौणी मैंने चिंता कर ये जो बाई इलेक्शन है से तार परिणाम जाना जाए निश्चित भाव में गोटे क्रांतिकारी पदक्षेप है जो सरकार केंद्र सरकार को लोके रिजेक्ट कर नूतनता आड़क लोके आसुँच प्रत्येक स्थान में परिवर्तन वातावरण हेबो एवं भविष्य बीजेपी अंधकार ए स्पष्ट हो जाए अहंकार गर्व डिक्टेटरशिप एटीट्यूड लोकं को टेकन फॉर ग्रांटेड आउ चाषी
ଶ୍ରମିକ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଏଇଟା ଭୋଟଦାତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତ 2 ବର୍ଷ ନ ହଣୁ ଲୋକ ରିଜେକ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇସାରିଲେଣି। ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେନି। ନା ନା ଭୋଟ ଚୋରି କଥା କହୁଥିଲୁ, ଭୋଟ ଚୋରି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲୁ। ଏବେ ଯେହେତୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କର, ତେଣୁ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେଣୁ ଜାଗରଣ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସରକାରକୁ ପବ୍ଲିକ ଘେରନ୍ତି। ଭୋଟଦାତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ଘେରିବେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଚାରରେ ନିର୍ବାଚନରେ, ତାହେଲେ ସରକାର ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେତେ ରଣନୀତି କଲେ ବି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଜେନ୍ଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଜେନ୍ଜିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତାରଣା କରିଯାଇଛି। 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରଠୁ ଜେନ୍ଜିର କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ କୌଣସି ଦାବି ସେମାନେ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳା କରି ଏଡ଼େ ବିରାଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏଡ଼େ ବିରାଟ ପପୁଲେସନକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଏଇଟା। ସେଟା ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ 2029 ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣପ୍ରାୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2029 କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଛି। ଜେନ୍ଜି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଡ଼ା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଉ ବିଜେପି ସରକାରର ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରାସ୍ତ ହେଲା, ତାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେଇ ସିଟ୍ଟି ବାଙ୍କିପୁରା ସିଟ୍ଟି ହେଉଛି ନିତିନ ନବୀନ, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସିଟ୍ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବାପା 1995 ମସିହାରୁ ଲଗାତାର ଜିତି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ 2006 ମସିହାରେ ନିତିନ ନବୀନ ସେଇଠୁ ଲଗାତାର 5 ଥର ଜିତିଲେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମିଶାଇକି ଏବଂ 25 ମସିହାରେ ଜିତିଲା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେଠି ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରୁ 29 ତାରିଖ ଯାଏ ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ବସିକି ରହିଲେ, ଘରକୁ ଘର ବୁଲିଲେ, ବୁଥ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, ରୋଡ୍ ଶୋ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଲେ। ତା ସାଥିରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିହାର, ସେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଳ ମାଳ। ଆଉ ପଇସା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ଆକଳନ କରିହେବନି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କାହିଁକି ଗଲେନି? ମାତ୍ର 34% ଭୋଟ ପୋଲିଂ ହେଲା। ଯେତିକି ଭୋଟ ପୋଲିଂ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 1,30,000 ଭୋଟ ପୋଲିଂ ହେଲା, ମାତ୍ର 34%। ସେଇଥିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଜିତିଲେ 20,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ। ଯେତେବେଳେ ନିତିନ ନବୀନ ଗତ ବର୍ଷେ ତଳେ ଜିତିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା 52,000। ସେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ 1,00,000 ପାଖାପାଖି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଭୋଟ ପାଇଛି ମାତ୍ର 44-45,000। ବ୍ୟବଧାନ 52,000 ଜିତିବା ବ୍ୟବଧାନ 20,000 ମାଇନସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 70,000 ଭୋଟ ସେ ମାଇନସ୍ କରୁଛନ୍ତି। 60-65,000 ଭୋଟ ମାଇନସ୍ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୋକ ବିମୁଖ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୟ ଯୋଗୁରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୁଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିପାରୁନି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା କମି କମି ଯାଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରୁ କମୁଛି।
ये हूँ तार जनादेश एवं सेठी जी भोट अच्छी तार 1/3 हूँ जेएन जी चाहूँगी भारत वर्ष रे आउ भारतीय जनता पार्टी को भोट देवेनी जिते जंतर मंतर आंदोलन है मोर जहाँ खबर अच्छी तांकर दुईटी सर्भे कले जो थे 30 वर्ष रु कम बयसर युवक और छात्र माने 90% कहले मोदी को ना कले जा फल कि इस्तफा पर्व आरंभ है एवं तार प्रतिफलन बिहार इलेक्शन देखा मिलूँ जेएन जी पचारुंट जेएन जी चाहूना बापा माँ कौटी भोट देले जेएन जी पचारे को जाऊना आम बापा माँ कौटी भोट दौले कि देवे जेएन जी कहूँ आमर परीक्षार सुरक्षा किए दब जेएन जी कहूँ आमको चाकरी किए दब रोजगार किए दब जेएन जी कहूँ आमको नेतृत्व किए दब जेएन जी कहूँ आमको श्रृंखलित बा आमको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रे सुरक्षा किए दब ये तार निच्छक प्रतिफलन एवं आउ गोटे संदेश भारत वर्ष देइछि वर्तमान बिहार निर्वाचन तमिलनाडु रे डीएमके एआईडीएमके 60 वर्ष धरी दुईटी दल को लोक देखुले दुईटी दल को लोक प्रत्याख्यान करी नुआ दल नहीं आसले बिहार मध्य से अवस्था लोक जेडीयू आरजेडी बीजेपी को छाड़िले जो दल वर्षे तले 7,000 भोट पाई 65,000 भोट दे 20,000 व्यवधान जितेले समाज चाहूँगी युव समाज चाहूँगी परिवर्तन राजनीतिक दल राजनीतिक व्यक्ति माने बर्तमान लोकंकर आशा आकांक्षा पूरण करिबारे समर्थ होना आत्मसमीक्षा करिबार बेला आसी कौन देश चाहूँगी कौन युव समाज चाहूँगी ए देश कहीं तलू तलू जाऊँगी देखो गत 2 वर्ष भितर व्यापक भाव में अवैध निशा कारोबार को रोकने जहाँ जहाँ आवश्यकता समस्त पदक्षेप नियाଯାଇଛି क्वांटिटी जो अवैध निशा पदार्थ जो गुड़िक ड्रग्स टू आरंभ करिकी मद पर्यंत ताकू जबत कराई मैक्सिमम लोकों रेकर्ड परिमाण लोकों आम गिरफ्त करूँ अनेक लोक ता भितर दंड विधान भी करा तेणुक ये प्रक्रिया को आम कठोरतार सहित संपूर्ण भाव में करूँ आहरी अधिक कठोर भाव में जारी रखू जो विरुद्ध में लड़ा जाऊा केस गुड़ी आहरी सक्षम करने आहरी सशक्त करने प्रोसिक्यूशन एविडेंस तैयारी करने समस्त ऑफिसर को बॉडी कैमेरा दि जाए जमीक एविडेंस तैयारी हम से आईन हाथ फसी जापरें ना ये समस्त दिग को कराई सागर साइमल्टेनियसली आम लोकों भितर निशा छाड़ापी सचेतनतार कार्यक्रम भी आरंभ करूँ आम आशा करवा लोकों भितर एक सचेतनता तैयारी हम निशा टू लोक दूरेबे और जीवन को आपणेबे देखो गत 2 वर्ष भितर व्यापक भाव में अवैध निशा कारोबार को रोकने जहाँ जहाँ आवश्यकता समस्त पदक्षेप नियाଯାଇଛି क्वांटिटी जो अवैध निशा पदार्थ जो गुड़िक ड्रग्स टू आरंभ करिकी मद पर्यंत ताकू जबत कराई मैक्सिमम लोकों रेकर्ड परिमाण लोकों आम गिरफ्त करूँ अनेक लोक ता भितर दंड विधान भी करा तेणुक ये प्रक्रिया को आम कठोरतार सहित संपूर्ण भाव में करूँ आहरी अधिक कठोर भाव में जारी रखू जो विरुद्ध में लड़ा जाऊा केस गुड़ी आहरी सक्षम करने आहरी सशक्त करने प्रोसिक्यूशन एविडेंस तैयारी करने समस्त ऑफिसर को बॉडी कैमेरा दि जाए जमीक एविडेंस तैयारी हम से आईन हाथ फसी जापरें ना ये समस्त दिग को कराई सागर साइमल्टेनियसली आम लोकों भितर निशा छाड़ापी सचेतनतार कार्यक्रम भी आरंभ करूँ आम आशा करवा लोकों भितर एक सचेतनता तैयारी हम निशा टू लोक दूरेबे और जीवन को आपणेबे देखो गत 2 वर्ष भितर व्यापक भाव में अवैध निशा कारोबार को रोकने जो परिप्रेक्षी रे भारत रे जेनजी मानकर प्रदर्शन कारण माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तफा देले आम समस्ते जानी से जेनजी माने कहीं नथिले जेनजी अपेक्षा से देश विभाजनकारी देश विरोधी तत्व राष्ट्र विरोधी तत्व अधिक थिले धीरे धीरे एवं गणमाध्यम खुलासा करुच्ची जे जो माने समस्ते राष्ट्र विरोधी
सेमाने एकाठी होकर जेनजी ना रे आंदोलन कले जहाँ अत्यंत दुखर विषय। ये जेनजी ना रे सारा भारतर लोक को ठकिले। जदि कहीं आकलन करुए तार प्रभाव ओडिशा रे पड़िबो। ओडिशार जेनजी माने निश्चित भाव में प्रगतिशील एवं शिक्षानविश एवं ओडिशा को आकु नवा पाई से माने समस्ते दृढ़ परिकर। आज जो भली भाव में डबल इंजिन सरकार रे जेनजी मानक पाई विभिन्न पदक्षेप निया जाइछि। शिक्षा ठू आरंभ करी आपणकर निजुक्ति क्षेत्र रे अन्य समस्त सामाजिक क्षेत्र रे सेत्रे ओडिशार जेनजी माने खुशी व्यक्त करुचंती। पंचायत निर्वाचन रे सरकार विकास मूलक देखिक लोक भोट दियंती आउ सरकार विभिन्न प्रगति काम को देखिक भोट दियंती। आउ आगामी दिन रे ये सरकार पंचायत कौन डेवलपमेंट करि पारिबो, पंचायत कौन विकास करिबो तापर मुद्दारे अछंती। आम सरकार एथिरे संपूर्ण रूपे आगु बढ़ी। आपण पंचायत रे जो 4-5टी उपादान अछंती, कृषक कहतु, आपणकर युवक कहतु, महिला कहतु, आपणकर विभिन्न क्षेत्र कथा कहतु, ए क्षेत्र रे प्रत्येक क्षेत्र रे विकास पाई सरकार काम करिसंती। जेनजी माने केबे भी जो माने ओडिशा प्रगतिर केबे भी धारक नथिले, ओडिशा प्रगति को शीर्षर नबा पाई जो मनोभाव तांकर नथिला, अधिक दिन शासन कला परे मध्य दिगहरा ही पड़ले। आज विकसित ओडिशा स्वप्न को साकार करने पाई आजिर जेनजी माने निश्चित भाव में आगे आसवे। तो जना पड़गला खोला खोली जेनजी को माध्यम रे जेनजी को पथभ्रष्ट करने पाई, जेनजी को बाटहड़ा करने, जेनजी को भितरे राष्ट्र विरोधी मनोभाव को तैयारी करने एवं व्यक्तिगत स्तर को जाइकी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता भारतर सबुठु श्रद्धावान माँ होचंदी सीए। आपण तांकु मध्य जो माने निजको जेनजी कहउचंदी से माने अपशब्द व्यवहार कले, व्यक्तिगत स्तर को गले, यह आजिर जेनजी पाई शोभा पाए नहीं। सर हाउस नहीं चल रहा है, क्या है आप लोगों की मांग सर? देखो हमारी मांग तो पहले से एक ही है कि हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे। और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबर रहे हैं मालूम नहीं। और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहा है सर, क्या वजह की? नहीं वो आप लोग ही जानते हो। गृह मंत्री या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा, इसीलिए वो नहीं आ रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कुछ बाकी बचा ही नहीं है। और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, और ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है। उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या बंगाल में हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था? मैं सवाल नहीं देखिए, ये अपने शब्द मुझे मत कहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। पुलिस प्रशासन नहीं लगाया। जिस तरीके से उन्होंने कुंदरकी चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में, रामपुर के बाई इलेक्शन के चुनाव में या अन्य जो बाई इलेक्शन यूपी के हुए थे, जो बेईमानी की थी वो नहीं की।
और जिस तरह बंगाल में उन्होंने फोर्स लगाया था, वो फोर्स नहीं लगाया कि आपने फोर्स देखा, वैसे कुंदरकी जैसा फोर्स देखा आपने, तो समझ लो आप। तो वो चेक कर रहे थे कि कितनी जनता में नाराजगी है। जब आम चुनाव आएगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे। अरे दतिया की तो बतिया ही मत करो, बात ही मत करो आप। हमें खुशी है कि दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से साथ दिया इंडिया गठबंधन का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कुछ बाकी बचा ही नहीं है और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती, और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, और ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या बंगाल में हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था? मैं सवाल नहीं देखिए, ये अपने शब्द मुझे मत कहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। पुलिस प्रशासन नहीं लगाया। जिस तरीके से उन्होंने कुंदरकी चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में, रामपुर के बाई इलेक्शन के चुनाव में, या अन्य जो बाई इलेक्शन यूपी के हुए थे, जो बेईमानी की थी, वो नहीं की। और जिस तरह बंगाल में उन्होंने फोर्स लगाया था, वो फोर्स नहीं लगाया कि आपने फोर्स देखा, वैसे कुंदरकी जैसा फोर्स देखा आपने, तो समझ लो आप। तो वो चेक कर रहे थे कि कितनी जनता में नाराजगी है। जब आम चुनाव आएगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे। अरे दतिया की तो बतिया ही मत करो, बात ही मत करो आप। हमें खुशी है कि दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से साथ दिया इंडिया गठबंधन का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कुछ बात। देखिए, मुलाकात तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी क्या मुद्दे लेके गए थे, क्या वो बिहार के मुद्दा पे उनसे मुलाकात हुई है, या इस जो चुनाव अभी आया बांकीपुर का उसके रिजल्ट पे चर्चा हुई है, ये दो लोग ही बता पाएंगे आपको। हम तो उसमें क्या कहें। लेकिन कल से आप देख रहे हैं जो बांकीपुर के नतीजे जो हैं, उनका मायना क्या आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति पे, बिहार की राजनीति पे, कि किस तरीके से जहां 52,000 से जीती हुई सीट 18,000। आप देखिए ना, जो हम लोगों ने कहा कि ये प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के असली उम्मीदवार यही है, तो बीजेपी की वहाँ हार कहाँ हुई है? तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति है, और हमने कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व है एक तीर चला के कई जगह निशाने साध रही है। और आप देखिए ना, कभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का या किसी का भी इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं कुछ संदेश तो दे रहा है। देखिए, मुलाकात तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी क्या मुद्दे लेके गए थे, क्या वो बिहार के मुद्दा पे उनसे मुलाकात हुई है, या इस जो चुनाव अभी आया बांकीपुर का उसके रिजल्ट पे चर्चा हुई है, ये दो लोग ही बता पाएंगे आपको। हम तो उसमें क्या कहें। लेकिन कल से आप देख रहे हैं जो बांकीपुर के नतीजे जो हैं, उनका मायना क्या आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति पे, बिहार की राजनीति पे, कि किस तरीके से जहां 52,000 से जीती हुई सीट 18,000। आप देखिए ना, जो हम लोगों ने कहा कि ये प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के असली उम्मीदवार यही है, तो बीजेपी की वहाँ हार कहाँ हुई है? तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति है, और हमने कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व है एक तीर चला के कई जगह निशाने साध रही है। और आप देखिए ना, कभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का या किसी का भी इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं कुछ संदेश तो दे रहा है। देखिए, मुलाकात तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी क्या मुद्दे लेके गए थे, क्या वो बिहार के मुद्दा पे उनसे मुलाकात हुई है, या इस जो चुनाव अभी आया बांकीपुर का उसके रिजल्ट पे चर्चा हुई है, ये दो लोग ही बता पाएंगे आपको। हम तो उसमें क्या कहें। लेकिन कल से आप देख रहे हैं जो देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी
सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य।